पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह कंपोजिशन के अंदर हमने इंटरफेसेस को यूज़ करते हुए पेमेंट गेटवे को एब्स्ट्रैक्ट किया, और रन टाइम पे हमने देखा है किस तरह हमने पेपाल को और Authorize.net को इंटरचेंज किया, यानी कि स्विच स्वैप किया हमने, और सब्सक्रिप्शन किसी ख़ास पेमेंट मेथड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। इस एपिसोड में हम मज़ीद डिटेल में इंटरफेसेस को लेकर जाएंगे और देखेंगे कि इंटरफेसेस को यूज़ करते हुए हम किस तरह अपनी डिपेंडेंसीज को एब्स्ट्रैक्ट रख सकते हैं, और किस तरह हम अपनी क्लासेस को बाउंड नहीं रखेंगे। ना सिर्फ एक तरफ तो हम बाउंड नहीं रखेंगे, लेकिन जो कंज्यूमर क्लास है, जिस क्लास में हम डिपेंडेंसीज को यूज़ कर रहे हैं, उसको कंज्यूमर क्लास कहते हैं। कंज्यूमर क्लास में कंज्यूमर क्लास को तो हमने डिपेंडेंट नहीं किया किसी ख़ास डिपेंडेंसी के ऊपर, लेकिन जो एक्चुअल क्लास है हम उसको बाउंड करेंगे कि जो इंटरफेस वो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके अंदर, और उस इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स हैं वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो लिखे। इस प्रोसेस को, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड्स है इंटरफेस के अंदर, जो कोई भी कंक्रीट क्लास जब उसको इम्प्लीमेंट करती है तो उसको हम कहते हैं कि साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आपके पास कोई भी लेट्स सपोज आपके पास एक इंटरफेस ए है और एक क्लास आपके पास बी है, तो अगर क्लास बी क्लास ए को इम्प्लीमेंट करती है तो इसका मतलब है क्लास बी जो है वो कमिट कर रहा है कि भाई क्लास ए के अंदर जितने भी उसका बिहेवियर होगा, जो उसके अंदर मेथड होंगे, वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई अगर मैं क्लास ए को इम्प्लीमेंट करता हूँ या इंटरफेस ए को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो उसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। अगर वो ऐसा नहीं करता, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है वो जो है वो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहा। तो बहरहाल हम इसको हम एक एग्जांपल से अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एक इंटरफेस है सब्सक्रिप्शन इंटरफेस, जिसके अंदर एक है सब्सक्राइब मेथड। अब हमने और हमारे पास फिर एक कंज्यूमर क्लास है न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन। इस न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन का काम ये है कि जब भी कोई हमारी वेबसाइट पे यूज़र आता है और वो किसी न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब करना चाहता है, वो वहाँ पे हम उनको एक ईमेल एड्रेस की फील्ड देंगे, और जब वो ईमेल एड्रेस एंटर करेगा और सबमिट करेगा तो हमारी जो न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन है वो क्या करेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक रिकॉर्ड अपने पास डेटाबेस में रखे और दूसरा जो रिकॉर्ड है वो किसी न्यूज़लेटर प्रोवाइडर को वो सेंड कर दे। न्यूज़लेटर प्रोवाइडर मतलब जो आपके थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं, जिस तरह मेलचिम्प हो गया या फिर मेल सेंड ओमनी सेंड हो गया। अब हम देखेंगे किस तरह हम उनको सेपरेट उनकी डिपेंडेंसीज को सेपरेट रखेंगे इस न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो फर्स्ट करें अब हम एक क्लास बनाते हैं मेलचिम्प, जो कि हमारे पास एक प्रोवाइडर है, ठीक है, और मैं उससे कहता हूँ कि आपने इम्प्लीमेंट करना है सब्सक्रिप्शन इंटरफेस को। तो ये देखें किस तरह जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया तो मेरे पास ये आईडी के अंदर VS कोड के अंदर वो कह रहा कि मेलचिम्प डज नॉट इम्प्लीमेंट मेथड सब्सक्राइब। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कहाँ पे हुई, जब हमने इम्प्लीमेंट का कीवर्ड लिखा और आगे उसका इंटरफेस, तो इसका मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो अब मतलब ये है कि ये जो सब्सक्राइब मेथड है इस इंटरफेस के अंदर अब हमने उसको इम्प्लीमेंट करना हमें पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसे कहता हूँ कि पब्लिक फंक्शन सब्सक्राइब, और उसी फॉर्म में करना पड़ेगा जिस फॉर्म में वहाँ पे वो डिक्लेयर्ड है, तो यानी कि उसकी रिटर्न टाइप भी वैसी ही होनी चाहिए। अब ये मेलचिम्प सब्सक्राइब जो है वो किसी भी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। कल की रिक्वेस्ट भेज सकता है कि फ़लाँ ईमेल जो है वो आपने उसके अंदर जो है वो मेलचिम्प को पास करनी है। तो मैं यहाँ पे एक कोर आर्गुमेंट देता हूँ कि मुझे ईमेल जो है वो भेजनी है। देखिए जब मैंने ईमेल को यहाँ पे मैंने सिग्नेचर चेंज किया मेथड का, तो यहाँ पे वो फिर जो मेलचिम्प है या IDE है
वो उसके ऊपर वो रेड लाइन आ गई और वो कह रहा है कि सब्सक्राइब जो है वो कंपेटेबल नहीं है उस सब्सक्राइब के ऊपर। यानी कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो था सब्सक्राइब और उसके साथ ईमेल भी है, तो इसको ईमेल भी हम पास करेंगे तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा। तो जब मैंने इसको किया तो वो रेड लाइन, अब वो आईडी जो है वो ग्रीन लाइन, आईडी से वो रेड लाइन ख़त्म हो गई है। अच्छा, यहाँ पे हम कर्ल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि टू मेलचिम्प टू रजिस्टर ईमेल, ठीक है, या कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, अब जो हम आते हैं न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन मैं उसे कहता हूँ कि जब हमारे पास यूज़र ईमेल एंटर करे और हमारे पास किसी कंट्रोलर में वो आए, मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ न्यूज़लेटर, और उसके अंदर एक लेट्स सपोज मेथड है, एक एक्शन है, और मैं ईमेल लेता हूँ उससे पोस्ट से। यहाँ पर मैंने इंस्टेंस बनाया न्यूज़ लेटर इज इक्वल टू न्यूज़ लेटर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, और मैंने कहा कि डॉट न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब डॉट ईमेल। अब अगर मैं यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको मेलचिम्प का इंस्टेंस यहाँ पे मैं बनाऊंगा, कल को किसी भी रीज़न से मैं कह सकता हूँ या मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है और मुझे यूज़ करना पड़ सकता है जो ओमनी सेंड है उसको। तो क्या मैं एक ओमनी सेंड के दोबारा यहाँ पे आके इंस्टेंस बनाऊंगा और उसके सब्सक्राइब मेथड को कॉल करूँगा, या फिर मुझे कोई और बेहतर तरीका करना चाहिए जिससे मुझे ये काम ना करना पड़े? ठीक है, तो ये सब्सक्राइब और डॉलर ईमेल। अब अगर आप इसी तरह डॉलर ओमनी सेंड डैश सब्सक्राइब और डॉलर ईमेल, यहाँ पे मुझे ओमनी क्लास ओमनी सेंड पब्लिक फंक्शन सब्सक्राइब, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अगर ये कितना अजीब सा लग रहा है कि मैं अगर लेट्स कल को मेरे पास वो अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है और मैं अपने प्रोवाइडर को चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे जाके न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन की क्लास में जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने जिस तरह हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, तो मैं ये कह सकता हूँ अब बजाय इसके कि हम ये करें, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं ये यहाँ पे मैं उसे कह सकता हूँ कि मुझे और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, न्यूज़लेटर प्रोवाइडर में इंजेक्ट करा सकता हूँ। अब मैं डॉलर दिस डैश न्यूज़लेटर, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि न्यूज़लेटर प्रोवाइडर, जो भी न्यूज़लेटर प्रोवाइडर है उसको मैं सब्सक्राइब करके डॉलर